सो गाइस WB यानी कि वार्नर ब्रोस ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली ड्यून का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। सो गाइस इसका ट्रेलर देखने के बाद हम एक बात तो कह सकते हैं कि ये मूवी पक्का ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि इस मूवी का हाई बजट मूवी है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हाई बजट की मूवी है तो बॉक्स ऑफिस भी ज़्यादा ही होगा। गाइज इस मूवी की बड़ी कास्ट और इस मूवी की अच्छी CGI इस मूवी को एक हाई बजट मूवी बनाती है, क्योंकि इसके अंदर जो साइंस फिक्शन यूज़ किया गया है और जो बड़े बड़े कास्ट यूज़ किए गए हैं उसकी वजह से बहुत बड़ी बजट मूवी बन जाती है। इस मूवी में कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को यूज़ किया गया है, जैसे कि हो गए हमारे जोश ब्रोलिन साहब जो कि थैनोस बनते हैं, और जेंडाया जो कि MJ बनती है। MJ को तो जानते होंगे, मिशेल जोनस स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जो थी, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कास्ट है, जैसे जेसन मोमोआ जो कि एक्वामैन का रोल जिन्होंने किया है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कास्ट है। गाइज हम इस वीडियो के अंदर इस पूरे ट्रेलर का पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे और क्या क्या ईस्टर एग्स निकलते हैं हम सब निकालने की कोशिश करेंगे, और इस ट्रेलर को क्या क्या पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में। सो गाइज मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर नहीं किया तो कर दो, और लाइक तो कर ही देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इस ट्रेलर के अंदर हमें एक प्लेनेट के बारे में दिखाया गया, और उस प्लेनेट का नाम दे रखा है हमें ड्यून, और उस प्लेनेट पर ज़्यादा कोई रहता भी नहीं है। और देखो, एक तुम खुद सोचो, एक प्लेनेट पर अगर कोई रह रहा है तो उसे सर्वाइवल के लिए भी कुछ चाहिए होगा, तो सर्वाइवल के लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ें चाहिए होती है। अब वैल्यूएबल चीज़ें सिर्फ पैसे नहीं होते, एयर, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें होती है जिससे कि वो सर्वाइवल कर पाता है। लेकिन उस जगह पर वहाँ पर मेन सर्वाइवल की चीज़ है एक ड्रग, मतलब एक दवाई है, और उस दवाई का नाम, उस ड्रग का नाम में हमें इस कहानी में उसे ड्रग कहना है, तो उस ड्रग का नाम है स्पाइस। अब वो ड्रग को खाकर इन्हें ये फ़ायदा होता है कि वो खाकर बंदा बहुत स्मार्ट हो जाता है, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, और साथ ही साथ उसके पास एक पावर आ जाती है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करने की, या फिर कहीं भी वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है पूरे स्पेस में। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग के सीन में हमें एक देखने को मिलता है कि पॉल जो होता है वो टेस्ट दे रहा होता है कोई किसी तरीके का, और ये टेस्ट में होता क्या बेसिकली वो बता देता हूँ। तो इस टेस्ट के अंदर जो पॉल है उसको अपना हाथ डालना पड़ रहा है एक तरीके के बॉक्स के अंदर, और एक औरत उसका टेस्ट ले रही है। अब ये टेस्ट के अंदर, ये टेस्ट इस चीज़ के लिए, उसकी सहनशीलता को चेक करने के लिए कि वो कितना सहनशील है, उसके पेशेंट्स को चेक करने के लिए, और साथ ही साथ उसकी दृढ़ता और बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। और इसी टेस्ट में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा होता है उस समय, और उस बॉक्स के अंदर बेसिकली सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे उसके हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दी जा सके। जिससे इसके अंदर ये होता है कि उसे अपने डिसीजंस बनाने होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और जो औरत उसका टेस्ट ले रही है वो काफ़ी सालों से ये टेस्ट ले रही है, और इसको ये चीज़ करने की आदत है। और ये जो औरत है ये एक तरह से एक बुढ़िया है, और इससे ये काम करते हुए इतना साल हो चुका है कि इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये बहुत ज़्यादा वाइज और इंटेलिजेंट औरत है। आपको अगर चाहिए, देखो, अगर आप ध्यान से देखो, एक रेफरेंस के तौर पे इसके बैकग्राउंड में अगर हम ध्यान से देखें तो हम पीछे देख सकते हैं कि पीछे बहुत सारी बुक्स लगी हुई है। तो मतलब इसने पूरी ज़िंदगी अपनी बुढ़ापा निकाला, ये जो मतलब जवानी निकाली, वो सारी किताबें पढ़ पढ़ के करी है, तभी ये इतनी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है। अब फाइनली आगे ट्रेलर के अंदर हमें इस प्लेनेट को देखने को मिलता है, और ये प्लेनेट पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि रेगिस्तान बना हुआ है। अब बेसिकली ड्यून का मतलब होता क्या है? ड्यून का मतलब सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे जो रेत के जो पहाड़ बन जाते हैं उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं, तो इसीलिए इस पूरे प्लेनेट का नाम ड्यून पड़ चुका है। तो अब इस मूवी में जितने भी लोग इस प्लेनेट पर रहते हैं वो सारे बेसिकली उस ड्रग के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब कि वो जो ड्रग थी जिसका नाम था स्पाइस, क्योंकि उसको लेने के बाद इन सबके पास गॉड लाइक पावर्स आ जाएगी, ये अच्छे से सोच पाएंगे, एकदम इंटेलिजेंट हो जाएंगे हद से ज़्यादा, टेलीपोर्टेशन की पावर्स तो मतलब लगभग गॉड ही बन जाएंगे, और क्या चाहिए इन्हें। तो अब ये लोग हमसे अलग है, तो फिर ये नॉर्मल हमारी तरह कार गाड़ी में तो ट्रैवल करेंगे नहीं, तो इनके पास भी एक एडवांस लेवल का, मतलब एडवांस लेवल की एक मशीन है, मशीन तो नहीं कह सकते, मतलब एक ट्रांसपोर्ट है जिसे कहते हैं ओमनीथॉप्टर। मतलब नाम ही इतना एडवांस्ड है, तो मतलब सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा एडवांस इनका वो व्हीकल होगा, ओमनीथॉप्टर। थैनोस यानी कि जोश ब्रोलिन साहब, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलते हैं हमारे जेसन मोमोआ साहब, यानी कि जो कि एक्वामैन का रोल निभाते हैं। अब ये इसके अंदर एक बहुत बड़े स्किल्ड वॉरियर है, और उनके हद से ज़्यादा स्किल्स है, मतलब कि अकेले ही इतने सारे बंदों को पेल देते हैं।
अब ट्रेलर में आगे चलकर पॉल की मदर और फादर दिखाए जाते हैं। जो उसके फादर है वो दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो उसकी मदर दिखाई जाती है उसके पास एक सुपर पावर दिखाई गई है ट्रेलर में। और वो सुपर पावर ये है कि वो टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी कर सकती है और किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है और माइंड रीड भी कर सकती है और साथ ही साथ हिप्नोटाइज भी कर सकती है। और क्या चाहिए मतलब। साथ ही साथ इस मूवी की मेरे को एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मतलब जहर है, मतलब बेस्ट है। क्योंकि होगा क्यों नहीं, क्योंकि देखो दिया भी किसने, हैंस जिमर ने। और ये तो आप सब जानते हो कि ये इन्होंने सारी डीसीज़ की मूवियों में लगभग सारी मूवीज़ में डीसी की म्यूज़िक दिया है। और मतलब डीसी की मूवीज़ का म्यूज़िक मतलब लेजेंड लेवल तक जाता है। इतना मतलब बेस्ट म्यूज़िक होता है उसमें, इमोशनल एक्शन सब कुछ मतलब ऐसे ब्लेंड किया होता है कि मज़ा आ जाता है। तो गाइस ये था ड्यून ट्रेलर का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हिंदी में। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई नया फैक्टर्स हो या फिर कोई नया ईस्टर एग मिला हो तो आप मेरे से कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो गाइस अगर ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। पूरी स्टोरी समझानी पड़ी भाई, पूरी नॉवल पढ़नी पड़ी इसकी। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सैवेज नॉट एवरेज।